से क्या आप बता पाएंगे? अरे छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ नहीं बता पाएंगे सर। आप अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता पा रहे। चंचल भाई, आप अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता पा रहे कि समाजवादी पार्टी की 2024 की रणनीति में कांग्रेस है कि नहीं है, राहुल गांधी है कि नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत मजबूती से चुनाव हराने का काम करेगी। हम समाजवादी लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे यहाँ से उत्तर प्रदेश में। और सुनिए, चलिए जहां तक विपक्ष का सवाल है, पूरा विपक्ष जो है एक आज के समय में देश बचाने की मुहिम में सब लोग लगे हुए हैं। अरे बात ये पहले पार्टी बच जाए सर, ठीक है ना सर। पहले पार्टी अपना अस्तित्व, ये देश बचाने की मुहिम है कि पार्टी का अस्तित्व बचाने की मुहिम है, ये एक अलग वाजिब सवाल है सर। आप अपनी पार्टी की रणनीति के बारे में नहीं बता पा रहे, बाकी तमाम बातें आपने कर ली। मैं बहुत अच्छी तरीके से कपड़े धोता हूं, इसका बिल्कुल नहीं से वो जो चिट्ठी है, वो चिट्ठी हमने देखा और हिपोक्रेसी की हद देखिए, दोहरे मापदंड की पराकाष्ठा देखिए। उस चिट्ठी में लोकतंत्र की बात कही गई है, लोकतंत्र बचाने के लिए सब एक साथ आए हैं। चिट्ठी साइन किसने किया? बीआरएस, पिता पुत्र की पार्टी। चिट्ठी साइन किसने किया? समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, परिवार की पार्टी, आम आदमी पार्टी। एक तानाशाह व्यक्ति उसमें आजीवन अध्यक्ष बना रहेगा। ये लोकतंत्र को बचाने आते हैं। जो अपने पार्टी में लोकतंत्र को नहीं बचा पाए, वो देश में लोकतंत्र को बचाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। वाह जी वाह, ये समझ से परे है। दूसरा, अभी ये लोग हल्ला करके बोल रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं ईडी का मिसयूज हो रहा है, सीबीआई का मिसयूज हो रहा है। मैं बताना चाहता हूं आपको, ईडी ने आज तक सुप्रीम कोर्ट का जाकर के जजमेंट पढ़ के आइएगा, ईडी ने 1 लाख करोड़ के संपत्ति को अटैच किया है और उस 1 लाख करोड़ में हाफिज सईद, सईद सलाउद्दीन, इकबाल मिर्ची, इन लोगों की भी प्रॉपर्टी अटैच है। तो अगली बार आप संस्थानों में प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं तो जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिएगा, आप उन्हीं देश विरोधी शक्तियों के साथ। चंचल भाई एक मिनट, चंचल भाई, बादल देवराज, जब आप लोग बोल रहे थे, गुरु सुन रहे थे, तो आप लोग उनकी बात सुन लीजिए सर। नहीं बोल रहा, शुरुआती रिमार्क में मत टिप्पणी किया करिए, मैं दोबारा आप लोगों के पास आ जाऊंगा। ठीक है, गुरु प्रकाश अपनी बात पूरी करिए। नहीं बोलना चाहिए, दोहरा मापदंड किसका है? अरे रुक जाइए ना सर, चंचल भाई आप अपनी पॉइंट नोट कर लीजिए सर, आपके पास आऊंगा, बोल दीजिएगा। आप अपनी पार्टी के बारे में नहीं बता पा रहे, दूसरी पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा है, बीच में आप बोल रहे हैं। रुक जाइए सर, बारी बारी से बोलते हैं। रुको जरा, सब्र करो। नहीं, चलिए, आपका मैं आभार प्रकट करता हूं कि आपने समाजवादी पार्टी के असली संस्कार आज एक्सपोज कर दिए। जब वो बोल रहे थे सब सुन रहे थे। लोकतंत्र में सुनाने के साथ सुनना भी होता है, थोड़ा सुनने का भी आदत डालिए। ये पिता पुत्र की पार्टी नहीं है, सुनने का आदत डालिए, विनम्र रहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। सब के सब लाइन से जो भी लोग इस चिट्ठी में शामिल है, अपने पार्टी में जो लोकतंत्र को नहीं बचा पाए, वो देश में लोकतंत्र की बात करते हैं। ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है, आज की तारीख में जब त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड की जनता सरकार को प्रमाण पत्र देती है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है, भाजपा को जनादेश देती है, तो इनके पेट में दर्द होता है। आपके पास मौका था, आपने तो कभी प्रदेश की सेवा नहीं की। आपके लिए प्रायोरिटी क्या थी? आपके लिए प्रायोरिटी थी परिवार, सिर्फ परिवार। अखिलेश जी अध्यक्ष बने रहे, डिंपल जी सांसद बनी रहे, भाई मंत्री बना रहे, रामगोपाल जी राज्यसभा में जाए। आपके इस पाखंड को, आपके इस अपराध को, आपके इस भ्रष्टाचार को, आपके इस भाई भतीजावाद को देश की जनता ने देखा है और नकारा है। अब स्वीकार करिए इस बात को। ठीक है, क्या साला खिड़की तो खुला ही रख के गया रे, क्या गुंडा बनेगा रे तू? कांग्रेस मुक्त भारत, आज 2024 का इलेक्शन आने आ गया, कांग्रेस मुक्त भारत तो नहीं हुआ, लेकिन भाजपा की निरंतर हार और भाजपा से छूटते स्टेट कहीं भाजपा मुक्त ना हो जाए। कहां छूट रहा है स्टेट? 3 स्टेट और आ गए। अरे 3 स्टेट और आ गए। मुझे गुरु प्रकाश जी ये बता दें कि उन्होंने इंडिविजुअल के अंदर कितनी जीत ली है और कितने स्टेट के अंदर। अरे आप इंडिविजुअल कितने स्टेट में हैं? अगर वो अपने आप इंडिविजुअल कितने स्टेट में हैं? हमारी छोड़िए, हमारे को तो जहां हम तो विपक्ष में है, लेकिन सत्ता में रहकर 2014 के बाद मजेदार बात है चंद्रमोहन जी, मजेदार बात है कि आप विपक्ष में हैं। विपक्ष कह रहा है, मैं आपकी बात बिल्कुल सुनिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूं। चंद्रमोहन जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल इंडोर्स कर रहा हूं कि देश कांग्रेस मुक्त नहीं बन पाया, और ये लोग चाहते भी नहीं है ना हम चाहते हैं। हमेशा कांग्रेस पार्टी रहे, कांग्रेस बड़ी पार्टी रही है, लेकिन विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष कांग्रेस मुक्त हो जाए। उन पर आप एकजुट नहीं हो पा रहे, एक साथ नहीं हो पा रहे सर।
बिल्कुल विपक्ष भी नहीं कह रहा कांग्रेस मुक्त हो जाए। जो कह रहे थे कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान हो नहीं सकता, क्योंकि राहुल गांधी एक ही रैली किया था 3 स्टेट में, मेघालय में, उसमें उन्होंने कहा था कि टीएमसी का इतिहास सबको पता है, टीएमसी का इतिहास सबको पता है। ममता बनर्जी कहती हैं जो आधे टाइम विदेश में रहता है वो क्या बड़ी राजनीति करेगा। अभिषेक बनर्जी कहते हैं कांग्रेस कैपेबल ही नहीं है। देखिए, ये जो आज का पत्र है ये भारत की राजनीति की उस सच्चाई को प्रतिबिंबित करता है जिस सच्चाई को भारत का विपक्ष छिपाने की कोशिश करता है। अब जरा सोचिए, सामान्य विषय नहीं है, सारा विपक्ष कह रहा है कि सीबीआई ईडी ओपोजिशन के नेताओं को ही परेशान कर रही है। एक प्रदेश का उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो चुका है, दूसरा मंत्री उसका पहले से गिरफ्तार है। अगर इतने बड़े इशू पर भारत का विपक्ष एक बने बनाए पत्र पर हस्ताक्षर करने को तैयार नहीं है, एक साथ सड़क पर उतरना छोड़ दीजिए, लड़ाई लड़ना दूर की बात है। आप कह रहे विपक्ष की एकजुटता का मतलब तो होता है सड़क पर उतरे, लड़ाई लड़ें, दिल्ली में मीटिंग करें। ये बने बनाए पत्र पर अगर एक हस्ताक्षर करने को सारा विपक्ष तैयार नहीं है तो आप कल्पना कर सकते हैं देश किस दिशा में है। इसका अर्थ यही हुआ कि चाहे आप लाख कहें, देश के विपक्ष के अंदर भी यह भाव है कि हम सीबीआई ईडीआई का विरोध जरूर करते हैं, लेकिन न्यायालय अगर उनको जमानत नहीं दे रही है तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार हुआ है। ये इस पत्र के आधार पर अब आप देखिए ना, आप सारे विपक्ष करें, इसमें अकाली दल कहां है, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी कहां है, और सबसे जो हैरत है कि इसमें नीतीश कुमार का नाम ही नहीं हस्ताक्षर में। जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ सबसे बड़ा अभियान लेकर चल रहे हैं उनका तो हस्ताक्षर ही नहीं है। इसमें विपक्ष में नवीन पटनायक है ही नहीं, विपक्ष पे जो है जगन मोहन रेड्डी है ही नहीं, अन्ना द्रमुक, इतनी पार्टियां कहां है बने। आखिर ऐसा तो नहीं संभव है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो है इन्हीं 9 लोगों को फोन किया होगा कि भैया एक लेटर बनाए हैं, साइन कर दो। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ममता बनर्जी को राहुल गांधी जी ने मेघालय में क्या कहा था आपको याद है, सबको याद है। ये तो भाजपा की बी है, भाजपा को बढ़ा रहे हैं। उसके बाद ममता जी ने कहा ये तो बच्चा है अभी, और सारे टीएमसी के नेता कांग्रेस पर अटैक कर रहे थे। देखिए, पश्चिम बंगाल में जब तक बीजेपी है तो ममता के पास लड़ने की ताकत है बेचारी, और कांग्रेस वहां खड़ी हो गई तो ममता की राजनीति कहां जाएगी। तेजस्वी यादव की पार्टी तभी तक सशक्त है जब तक वहां बीजेपी है। अगर वहां कांग्रेस खड़ी हो जाएगी तो तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स कहां होगी। आप सोचते हैं शरद पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस को बढ़ने देंगे तो उनकी पार्टी कहां जाएगी। तो इसीलिए इस समय जो विपक्ष है वो सबको मालूम है। ये आपने बड़ी बात कही, और विपक्षी एकजुटता बन क्यों नहीं रही है, ये देश को आपने अवधेश जी बहुत अच्छे से आईना दिखाया।